जंग के बादल छट गए, अमन का सूरज तुलू। दोहा मुज़ाकरात में पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी जंगबंदी पर राजी हो गए। कतर और तुर्की की सालिसी में 13 घंटे जारी रहने वाले मुज़ाकरात में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मैकेनिज्म पर भी इत्तफाक राय। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, अफगान वफ्द की सरबराही मुल्ला मोहम्मद याकूब ने की। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा दोनों हमसाया ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे, जो खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के क़याम की तरफ एक अहम कदम है। ब्रादर मुल्क कतर और तुर्की की सालसी के बायस कामयाब मुआहदा मुमकिन हुआ। 25 अक्टूबर तक इस्तंबुल में दोबारा वफूद में मुलाकात होगी। कतरी वजारत खारजा की पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंगबंदी की तस्दीक। कहा फरीकैन ने मजीद मुलाकातें करने पर इत्तफाक किया है। जंगबंदी खित्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। पाक अफगान सरहदी कशीदगी का खात्मा होगा। तुर्की का अमन की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का पाक अफगान जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। कहा यह दुरुस्त समत में पहला कदम है। ब्रादर मुल्क कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहते हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के सद्देबाब के लिए इकदाम जरूरी, ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी के निज़ाम के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कतर में अफगानिस्तान के साथ मुआहदे पर ब्रीफिंग दी। पाक अफगान अमन मुआहदा लायक तहसीन करार। मुल्क का बेहतरीन दिफा करने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक आगाह किया। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग दी। अफगान तालिबान और फितना खवारिज का गठजोड़ बेनकाब। गिरफ्तार खुदकुश बमबार के होशरुबा इंकशाफात। कहा अफगान तालिबान और फितना खवारिज कम उम्र अफगान नौजवानों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा ने खुदकुश बमबार को जनूबी वजीरिस्तान में एक बड़ी कार्रवाई में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार खुदकुश बमबार की शनाख्त नेमतुल्ला वल्द मूसा जान के नाम से हुई। अफगान सूबे कंधार का रिहायशी है। फितनल हिंदुस्तान के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरगना जमील के मारे जाने की मुसद्दिक का इत्तला। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द जमील जिला पंचकोर का रिहायशी था। पंचकोर और बुलेदा समेत मुतअद्दिद इलाकों में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में सरगर्म था। जमील 2022 में पंचकोर हेडक्वार्टर पर हमले समेत कई दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भी शामिल रहा। अब वो इंडिया की अगर एजेंट बन के या उनकी प्रॉक्सी वार शुरू करेंगे तो यही हाल होगा जो आज है। किसी को मुसाया या भाईचारे की हम आड़ में किसी को इस किस्म की काम करने दें तो इंशाल्लाह ये अब अनफ इज़ अनफ वाली बात है। अगर वो अच्छे हमसाया के तौर पे रहे तो हमें खुशी है। वहाँ अमन होगा तो हमें हमारे पाकिस्तान में भी अमन। मुल्क दुश्मन जहां भी होंगे निशाना बनाएंगे। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा किसी को मुल्क का अमन तबाह करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सियासी जमहूरी हक लेकिन तखरीबकारी की इजाजत नहीं। TLP पर पाबंदी से मुतालिक तमाम उमूर का बगौर जायजा लिया जाएगा। मुल्क के खिलाफ साजिश करने वाला अंजाम को पहुंचेगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमेरिका में अहम मुलाकातें। कहा IMF और आलमी बैंक से मुज़ाकरात मुस्बत रहे। पाकिस्तान को 31 दिसंबर तक $1.2 अरब की किस्त मिलने की तवक्को है। IMF पाकिस्तान पर कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। IMF प्रोग्राम के तहत की गई इस्लाहात ने मईशत को मुस्तहकम किया। वज़ीर खजाना की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और IFC के दरमियान एग्रीमेंट पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत। पाकिस्तान खला में एक कदम और आगे। चीन के ताउन से लॉन्च किया गया पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट खला में पहुंच गया। सेटेलाइट चीन से खला में रवाना किया गया। सैलाब और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मददगार होगा। स्पार्को को कॉम्प्लेक्स कराची में सेटेलाइट की रवानगी के मनाजिर दिखाए गए। रवां साल पाकिस्तान का यह तीसरा सेटेलाइट है। वज़ीर आला सिंध का साइंसदानों को खिराज तहसीन।
तू शाही है परवाज है काम तेरा। पीएफ के तैयारों की पाकिस्तान से आजरबाईजान तक नॉन स्टॉप परवाज। दौरान परवाज लड़ाका तैयारों में ईंधन भी भरा गया। आजरबाईजान में दो तरफा फजाई मश्क इंडस शील्ड अल्फा का इनेकाद। पाकिस्तान के जदीद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयार और अमले की मश्क में शिरकत। मश्क का मकसद ताउन को मजबूत बनाना है। वतन की खातिर दुनिया छोड़ने वाले कौम के दिलों में आबस है। ISPR का नया नगमा कौम के शहीदों तुम्हें सलाम रिलीज कर दिया गया। वतन पर जान निछावर करने वाले शोहदा को जबरदस्त खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी। वफाकी सूबाई हुकूमतें 6.2 मिलियन टन के स्ट्रेटेजिक ज़खायर हासिल करेंगी। खरीदारी 3,500 रुपये फी मन के हिसाब से की जाएगी। वज़ीर आज़म का इत्तफ़ाक़ राय के लिए शुरका से इज़हार तशक्कुर। कहा नई पॉलिसी से किसानों की आमदन में इजाफा होगा। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर की बंदिश का 8वां रोज। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और पैदल आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदों पर गाड़ियों की तवील कतारें। तोरखम बॉर्डर बंद होने से पेशावर में फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। लाहौर की ओपन मार्केट में टमाटर 500 रुपए फी किलो तक पहुंच गए। लाहौर में चीनी कम, दाम बहुत ज्यादा। दरामद की गई 3.5 लाख टन चीनी कराची पोर्ट से लाहौर न पहुंच सकी। शुगर मिल्स मालिकान और FPR के माबैन ताउन से सप्लाई बेहतर ना हो सकी। टमाटर की कीमत को भी पर लग गए। ओपन मार्केट में टमाटर 400 से लेकर 500 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। अमीर बालाज कत्ल केस की तफ्तीश CCD के हवाले। केस की मुकम्मल तफ्तीश CCD करेगा। बालाज कत्ल केस का वाहिद मुलजिम गोगी बट पुलिस को मतलूब। केस में नामजद तीफी बट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो चुका। लाहौर में स्मोक के डेरे दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। APA फोर्स, पुलिस और जिला इंतजामिया की एंटी स्मोक कार्रवाइयां। ज्यादा AQI लेवल होने वाले मकामात पर एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल। इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहिदे की 47वीं बार खिलाफ वर्जी। इसराइली तैयारों की रफा में बमबारी। शिमाली गजा में इसराइली टैंकों से बस को निशाना बनाया गया। 11 फलस्तीनी शहीद। हमास ने शहरियों पर हमले की मनसूबाबंदी के अमरीकी महकमा खारजा के दावे को मुस्तरद कर दिया। हमास ने एक बार भी जंगबंदी मुआहिदे की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले। हमास 28 में से 11 मुगवियों की लाशें इसराइल के हवाले कर चुका। इसराइल का गजा और मिस्र के दरमियान वाक़या रफा बॉर्डर तक ताहुक्म सानी बंद रखने का ऐलान। हरदर में इसराइल ने रफा क्रॉसिंग खोलने को मगवियों की वापसी से मशरूत कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है मगवियों की लाशों की वापसी और कैदशुदा फ्रेमवर्क के नफाज के बाद रफा बॉर्डर खोलने पर गौर किया जाएगा। समुद्री तूफान रमेल फिलिपाइन की साहिली इलाके से टकरा गया। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिशों ने निजाम जिंदगी मफलूज कर दिया। खराब मौसमी हालात के पेश नजर 27,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। समंदर में लहरें 6 फुट तक बुलंद होने का अलर्ट जारी। नशेबी इलाकों में सैलाब के खतरात भी बढ़ गए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन असामुल हक की मुलाकात। एशिया कप में मोहसिन नकवी के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। इस्लामाबाद में टेनिस कोर्ट से मुतल्लिक मसाइल फौरी हल करने पर शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा टेनिस फेडरेशन को पूरा सपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद में नए टेनिस कोर्ट्स पर काम का आगाज कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस के ओहदे के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। इश्तिहार के मुताबिक उम्मीदवार का टेस्ट या इंटरनेशनल क्रिकेटर होना जरूरी है। क्रिकेट और ICC कवानीन से मुतालिक वसी इल्म होना चाहिए। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट इवेंट्स की मनसूबाबंदी और इंतजामात डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट की जिम्मेदारी होगी। PCB और एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड बीकन हाउस में मुआहदा। क्रिकेटर्स को तालीमी स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। PCB हेडक्वार्टर में मुआहदे पर दस्तखत की पुरवकार तकरीब। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नौजवान खिलाड़ियों के लिए तालीमी मुआवनत पर बीकन हाउस के इक़दाम को सराहा। कहा नौजवान क्रिकेटर्स खेल के साथ तालीम पर भी पूरी तवज्जो दे सकेंगे।
पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। पाकिस्तान टीम के हेड कोच अजहर महमूद कहते हैं, पहले टेस्ट में अच्छा टोटल करने से कामयाबी मिली, प्लेइंग स्क्वाड में ज्यादा तब्दीलियां नहीं होंगी। जनूबी अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने कहा, सीरीज बराबर करने की कोशिश करेंगे। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी। सऊदी प्रो लीग के सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले। अल नसर क्लब ने अल फतह को 1 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। रोनाल्डो की शानदार परफॉर्मेंस ने अल नसर की फतह में अहम किरदार अदा किया। पॉइंट्स टेबल पर अल नसर की 15 पॉइंट्स के साथ पहली, अल फतह की 16वीं पोजीशन। मज़ाहिया अदाकारी की तो लोग हंसने पर मजबूर हो गए, संजीदा रोल किए तो देखने वालों को रुला दिया। वर्सटाइल अदाकार सलीम नासिर की आज 36वीं बरसी। पीटीवी के कई ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। लोग आज भी उनकी कमी शिद्दत से महसूस करते हैं। सिंध की कोयल और बुलबुल मेहरान का लक़ब पाने वाली गुलकारा और अदाकारा रुबीना कुरैशी को सालगिरह मुबारक। 19 अक्टूबर 1940 को पाकिस्तान के शहर हैदराबाद में पैदा हुई। शाह अब्दुल्ला लतीफ़ भटाई और सचल सरमस्त की लोक शायरी को मुनफरिद अंदाज में गाकर लोगों के दिल जीते। और पंजाबी फिल्मी गीतों को सदाबहार बनाने वाली गायिका जुबैदा खानम को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। 1950 और 1960 की दहाई में आवाज का जादू जगाया। दिला ठहर जा यार दिला नजारा लैन दे, मेरी चुनी दिया रेशमी तंदा जैसे गीत आज भी सुनने वालों के कानों में रस घोलते हैं।